दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम राजनीति के हर पहलू को सरलता से समझने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की राजनीति में नई चालों और उनके बयानों की, जो उपचुनाव में उनकी रणनीति और उम्मीदों को लेकर चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बेनीवाल साहब का कहना है कि इस चुनाव में हमें दिल्ली को एक बड़ा संदेश देना है। सोचिए जरा, जब ये दिसंबर में लोकसभा के अंदर जाएं तो मोदी जी कहें शाबाश हनुमान जी। ये बड़ी बात जो साफ तौर पर ये दिखाती है कि बेनीवाल इस चुनाव को एक मेगा इवेंट की तरह देख रहे हैं। ना सिर्फ राजस्थान के बल्कि पूरे देश भर की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। देखिए, बेनीवाल ने यहाँ सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने की बात नहीं कही है। उन्होंने एक तरह से किसान आंदोलन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी अपने भाषणों में जोड़ा है। उनका कहना है कि वे किसानों, जवानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और यही वजह है कि राजस्थान में उनकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव जीता जाए। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान के हर गांव के कोने कोने में लोग उठकर बोलने लगे हनुमान जी, पर हाँ, उनके इस भावुक अपील का असर जरूर पड़ रहा है और ये सब भाषणों में जिस तरीके से जनता आती है उसमें देखने को भी मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि बेनीवाल की रणनीति क्या है और क्यों ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। तो भाई, ये चुनाव उस वक्त हो रहे हैं जब राजस्थान में कुल 7 सीटें खाली हैं, जिसमें खिवसर जैसी सीट भी शामिल है, जहां से बेनीवाल ने खुद अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, खिवसर और बाकी 6 सीटें जैसे कि झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, सलुम्बर और रामगढ़ सभी पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि ये दिखाएंगे आगामी चुनावों में जनता का क्या मूड है, किस तरीके से जनता अपना वोट देती है। बेनीवाल का कहना है कि आरएलपी की ताकत बढ़ रही है और ये चुनाव मोदी वर्सेस किसान का चुनाव साबित हो सकता है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने 13-14 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। वो बीजेपी पर ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी 15 हजार वोटों का नुकसान हुआ है उनको, और इसी वजह से आरएलपी का जनाधार बढ़ रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। बेनीवाल ने तो ये भी बोला कि इस बार जो पहली बार वोट देने वाले हैं वो आरएलपी को ही वोट देंगे। उनका ये दावा सुनने में बड़ा जोशीला लगता है, पर क्या ये हकीकत में बदलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। मतलब ऐसा समझिए कि बेनीवाल राजस्थान के हर खेत खलिहान में जाकर खुद को ये पक्का करवा रहे हैं कि भाई अगली बार बटन आरएलपी पे ही दबाना है, वो बिल्कुल तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की ये स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब होगी, वो सफल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर